हेलो बच्चों, 10वीं कक्षा के लिए आपको स्वागत है। 10वीं कक्षा का पहले आपने देखा, पहले वीडियो में आप एमसीक्यू आंसर व्याकरण भाग में आपने देखे। हम देखेंगे अनुरूपता की ओर। एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर भी क्वेश्चंस आएंगे। पहला पार्ट है मातृभूमि। देखेंगे बच्चों अनुरूपता क्या क्या है। पहला है फर्स्ट वन वसीयत, यानी नाटक है। चित्रलेखा वो क्या है, कविता संग्रह है क्या, उपन्यास है क्या, ये आपको देखना है। हाँ, चित्रलेखा यहाँ पर उपन्यास है। दूसरा है शत शत, यानी यहाँ पर द्विरुक्ति है। एक शब्द दो बार आए हैं ना, इसीलिए ये द्विरुक्ति है। हरे भरे, इसका उत्तर क्या है, युग्म शब्द है। तीसरा है बाएं हाथ में क्या है, न्याय पताका है। दाहिने हाथ में ज्ञान दीप है। भारत माता का चित्र है ना, वो आपको वहाँ पर देखना है। हस्त यानी हाथ है, पताका यानी झंडा। बच्चों अगले कश्मीरी सेब पाठ से अनुरूपता देखेंगे। फर्स्ट वन, केला पीला रंग है, सेब गुलाबी रंग है। सेब फल है, गाजर क्या है, यहाँ पर तरकारी है। नागपुर संतरा है, संतरा के लिए फेमस है। कश्मीरी क्या है, वहाँ पर सेब फेमस है, कश्मीरी सेब है। कपड़ा नापना है। टोमेटो क्या है, यहाँ पर तोलना है। बच्चों अगला गिल्लू पाठ है। गिल्लू का क्या हम देखेंगे, अनुरूपता देखेंगे। पहला है 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म है। 1987 महादेवी जी का निधन है। दूसरा है गुलाब पौधा है, सोनजूही लता है। यहाँ पर देखो गुलाब पौधा यहाँ पर दिए हैं, सोनजूही क्या है, वो लता है। लता यानी बल्ली। हंस सफ़ेद है। तीसरा क्वेश्चन, हंस सफ़ेद है, कौवा काला है। चौथा है बिल्ली। आवाज़ यहाँ पर दिए गए हैं, म्याओ म्याओ करता है बिल्ली। गिल्लू क्या करता है, चिक चिक। पांचवा है कोयल, मधुर स्वर। कोयल का क्या रहता है, मधुर स्वर। कौवा का कर्कश स्वर। समझ में आया ना बच्चों। नेक्स्ट हम जाएंगे अभिनव मनुष्य। कवि कौन है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी। यहाँ पर भी अनुरूपता देखेंगे बच्चों। पहला है गिरी यानी पहाड़ है। वारी को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। पवन वायु है। सिंधु क्या है, सिंधु सागर है। जमीन आसमान। आकाश पाताल। यहाँ पर भी अनुरूपता में आपको समानार्थक शब्द भी देंगे, विलोमार्थक शब्द भी देंगे, लिंग वचन सभी यहाँ पर होंगे, आपको ध्यान रखना है। नर यानी आदमी है। देखो समानार्थक शब्द है यहाँ पर, नर आदमी है। उर और एक अर्थ है यहाँ पर हृदय, आपको लिखना है। नेक्स्ट लेसन है मेरा बचपन। लेखक कौन है बच्चों, मेरा बचपन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। हाँ, फर्स्ट वन हम देखेंगे गांधी जी राष्ट्रपिता है, सब जानते हैं ना बच्चों। अब्दुल कलाम जी क्या है यहाँ पर, राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति बने थे ना। जलालुद्दीन जीजा है, यानी जो विवाह हुआ था ना। शमशुद्दीन
बच्चों ये क्या है, यहाँ पर जलालुद्दीन जीजा है तो रिलेशनशिप का ए दिए हैं शमशुद्दीन, यहाँ पर चचेरे भाई है। तीसरा है ट्रेन, भू यात्रा है। और नौका यानी जल यात्रा है। हिंदू मंदिर है, यहाँ पर हिंदू मंदिर दिए गए। इस्लाम को हम क्या कहते हैं, मस्जिद, वो जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत की सच्चाई, लेखक कौन है बच्चों, विष्णु प्रभाकर। वो आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। बसंत की सच्चाई में यहाँ पर हम पहला देखेंगे पंडित राजकिशोर किशनगंज। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते हैं। बसंत कहाँ रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको। बसंत अहिरटीला, बीकू अहिरटीला भी कह सकते हैं। पंडित राजकिशोर दूसरा है। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है। बसंत यहाँ पर एक गरीब शरणार्थी लड़का है। तीसरा है पंडित राजकिशोर मालिक है, अमर सिंह उनके साथ काम करने वाले नौकर हैं। अमर सिंह नौकर है। प्रताप छोटा भाई है। वर्मा यहाँ पर डॉक्टर है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए हैं, आपको चिन्ह आपको देखकर वो क्या है वो उत्तर आपको लिखना है। प्रश्नार्थक चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह है, कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। समझ में आए ना बच्चों। यहाँ पर आपको विराम चिन्हों के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट अगला देखेंगे तुलसी के दोहे। बच्चों यहाँ पर भी है, तुलसी के दोहे के कवि कौन है बच्चों, तुलसी के दोहे के गोस्वामी तुलसीदास जी। और एक नाम कौन सा है उनका, राम नाम का उच्चारण किया है ना, इसीलिए राम बोला पड़ा, ये भी आपको याद रखना है। तुलसीदास जी भगवान का अनन्य भक्त है। ओके बच्चों, अनुरूपता देखेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आपको दोहे भी आपको याद रखना है बच्चों, पांचों आपको दोहे याद रखना है। यहाँ पर दूसरा है परिहरी यानी त्यागना है। कर्तार इसका अर्थ क्या है, सृष्टिकर्ता। जीह जीभ है। देहरी क्या है, यहाँ पर दहलीज है। इसीलिए मैं आपको अभी और एक बार कहती हूँ, आपको पांचों क्या है दोहे आपको प्रैक्टिस रहे तो यहाँ पर क्वेश्चन मिले तो आपको सरलता से आपको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इंटरनेट क्रांति, वो भी आपको अनुरूपता देखेंगे बच्चों। इंटरनेट क्रांति, फर्स्ट वन कंप्यूटर संगणक यंत्र कहते हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट अंतर्जाल कहते हैं। आईटी दूसरा विस्तृत रूप 5 है ना, वो आपको देखना है बच्चों। दूसरा है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आईटीईएस वो क्या है, आपको वो भी आपको याद रखना है। ये क्या है, बहुत बार एक अंक में भी पूछे गए हैं। आईटीईएस का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है। वो अनगिनत लोगों को क्या है, रोजगार मिलने वाला ये एक संस्था है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन फेसबुक वरदान है। तो यहाँ पर हाइकिंग क्या है, अभिशाप है। नेक्स्ट फोर्थ वन वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय। आप देख सकते हैं, आप टीवी पर प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस लेते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं। ई प्रशासन ये क्या है, ये पारदर्शी है।
यानी सरकार के कामकाज का विवरण अभिलेख यहाँ पर यथावत लोगों को सूचित किया जाता है ना, इसीलिए आपको ये लिखना है। ई प्रशासन का अर्थ है यहाँ पर पारदर्शी। नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन है, ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक कौन है बच्चों? हरिशंकर परसाई जी, व्यंग्य रचनाकार, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट अनुरूपता हम देखेंगे बच्चों। देखो पहला दिन क्या हुआ था? चप्पलें गायब थी। लेखक जी का पहले दिन क्या हुआ था? चप्पलें गायब हुआ था ना। दूसरे दिन क्या उनका गायब हुआ? चादरें। यहाँ पर आपको लिखना है चादरें गायब थी। नेक्स्ट वन, तीसरे दिन क्या हुआ था? कंबल गायब था। तीसरे दिन कंबल गायब था। चौथे दिन ताला गायब था। नेक्स्ट 3, रिक्शा 3 पहियों का वाहन है। साइकिल देखो 2 पहियों का वाहन है, यानी बाइसिकल हम कहते हैं ना, यानी 2। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। पटरी इतना ही आपको लिखना है, रेलगाड़ी पटरी। हवाई जहाज कहाँ? आसमान में। आसमान में उड़ती है ना, ओके, आसमान में वो उड़ता है। आसमान आपको लिखना है आसमान। नेक्स्ट हम जाएंगे बच्चों समय की पहचान। कवि कौन है बच्चों? सियाराम शरण गुप्त जी है। सियाराम शरण गुप्त जी यानी राष्ट्र कवि है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का अनुज है, वो अनुज है यहाँ पर। वो देखो यहाँ पर आपको समय की पहचान में अनुरूपता फर्स्ट हम देखेंगे बच्चों। आलस परिश्रम है। पूरा आपको पद्य देखना है, 1 तो 2 बार आपको पद्य पूरा देखना है बच्चों। लाइन लाइन में आपको ये MCQ आपको मिलते हैं। आलस परिश्रम है। नष्ट क्या है यहाँ पर? लाभ है। जानो मानो है, लगा दो भगा दो। धन निर्धन है। दिया लिया। चौथा है जीवन मरण खोना पाना। कौन सा लेसन है? 13th लेसन, महिला की सास गाथा संकलित है। किसके बारे में है बच्चों? विजेंद्र पाल के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, उनकी साहस प्रदर्शन के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे अनुरूपता। पहला है पहाड़। पहाड़ यानी गिरी है। छोटी यानी शिखर है। दूसरा है कालानाग पर्वत है। गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। तीसरा है कर्नल, यहाँ पर कुल्लर है, नाम है यहाँ पर। कर्नल कौन है? कुल्लर है। मेजर यहाँ पर कुमार है। चाय गरम है। बर्फ ठंडी है। 5th वन, पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष कौन है? तेंजिंग नोर्गे। पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला। यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, कंफ्यूज होने वाले बात है। क्यों कंफ्यूजन होता है? पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला यानी झुमके ताबी है। आपको कई बार क्या करते हैं? बिचेंद्र पाल लिखते हैं। बिचेंद्र पाल आए तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा। भारतीय महिला आए तो आपको बिचेंद्र पाल लिखना है, नहीं तो झुमके ताबी पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला आए तो झुमके ताबी आपको लिखना है। ऑप्शन देखकर लिखो बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य शाम। सूर्य शाम कवि कौन है यहाँ पर? कौन से विधा है? पद है यहाँ पर बच्चों, सूरदास जी का। कृष्ण भक्ति शाखा है। देखो हाँ, हम देखेंगे
अनुरूपता देखेंगे बच्चों, बलभद्र है बलराम, बलभद्र यहाँ पर बलराम है, कान्हा क्या है यहाँ पर, कृष्ण है, कान्हा कृष्ण। जसोदा यानी माता है, नंद, देखो जसोदा माता है तो कृष्ण का, नंद यहाँ पर पिता होना है, देखो पिता। रिझाना यानी मोहित होना, खिजाना है क्या है, चिढ़ाना, खिजाना का अर्थ है यहाँ पर चिढ़ाना। बलबीर, और एक बार आता है यहाँ पर बलराम, बलबीर कौन है यहाँ पर, बलभद्र, बलबीर सब बलराम के नाम हैं, बलराम। जसोदा, देखो जसोदा, यशोदा ये भी है, यहाँ पर जसोदा, यहाँ पर यशोदा है। नेक्स्ट हम जाएंगे बच्चों कर्नाटक संपदा, 15 पार्ट कौन सा है, कर्नाटक संपदा। यहाँ पर भी बहुत क्वेश्चंस हैं निकालने के लिए, सभी आपको याद रखना है, सभी एक एक पैराग्राफ में आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम जाएंगे अनुरूपता की ओर। फर्स्ट वन है, दक्षिण से उत्तर के चोर की पर्वतमाला, पश्चिमी घाट कहते हैं, दक्षिण की पर्वतावलियाँ, पर्वतावलियाँ इसको हम क्या कहते हैं, देखो नीलगिरी कहते हैं। कर्नाटक दूसरा है, कर्नाटक चंदन का आगार है, बेंगलुरु क्या है यहाँ पर सिलिकॉन सिटी है। थर्ड वन, सीवी रामन नोबल पुरस्कृत है, सर एम विश्वेश्वरैया यहाँ पर क्या है, उनका प्रशस्ति कौन सा है, भारत रत्न। भद्रावती लोहे और इस्पात है, मैसूरू क्या है, यहाँ पर राजमहल तो फेमस है, यहाँ पर दिए गए हैं ना लोहे और इस्पात भद्रावती में, ऐसे आपको करना है चंदन तथा कागज। नेक्स्ट, कावेरी नदी है, जोग, देखो कावेरी नदी है, जोग क्या है, जलप्रपात है। बेंगलुरु सिक्स्थ वन है, बेलूरू शिल्पकला है, बेलूरू आपको मूर्ति है ना आपको देखने के लिए, वहाँ पर शिल्पकला बहुत ही फेमस है। गोल गुंबज यहाँ पर विस्परिंग गैलरी है, यानी यहाँ पर है ना वास्तुकला क्या है, अद्भुत है, यहाँ पर गोल गुंबज क्या है, वास्तुकला। यहाँ पर बेलूरू शिल्पकला रहे तो गोल गुंबज वास्तुकला है। सेंट फिलोमिना चर्च, देखो सेंट फिलोमिना चर्च, फिलोमिना क्या है, वो चर्च है। जगन मोहन राजमहल वो क्या है, जगन मोहन राजमहल वो आर्ट गैलरी है, यहाँ पर क्या है, पुरातत्व यहाँ पर संग्रहालय भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय शासक है। राष्ट्रकूट क्या है, राष्ट्रकूट वंशज का नाम है, राजवंश आपको लिखना है, ये भी आपको पूछे जाएंगे, शासक के नाम और वंशज के नाम। गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, होयसड़, वडेयर ये सभी वंशज का नाम है। यहाँ पर पर्टिकुलर आपको नाम दिए रहते ना, वो आपको कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह, ये क्या है, शासक के नाम है। बसवण्णा वचनकार है। कनकदास एक कीर्तनकार भी हम कह सकते हैं, भक्ति कवि भी कह सकते हैं। ऑप्शन देके टिक कर लो बच्चों, कनकदास भक्त कवि है तो कीर्तनकार। पंपा यानी प्राचीन कवि है। कंबारजी आधुनिक कवि है। नेक्स्ट वन बच्चों, लास्ट वन आपको है क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कौन है, सोहनलाल द्विवेदी है।
है ना बच्चों। यहाँ पर आपको उन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। वो कौन सा है? दैनिक अधिकार और बाल सखा, आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट वो अनुरूपता हम देखेंगे बच्चों। मेहनत, परिश्रम है, कोशिश, यानी यहाँ पर प्रयत्न भी हम कह सकते हैं, प्रयास भी हम कह सकते हैं। दूसरा है चढ़ना, चढ़ना है, और उतरना, आंसर है उतरना। हारना, जीतना। स्वीकार, इनकार। चैन, बेचैन। सिंधु समुद्र है, हाथ क्या है? कर है। चौथा है सिंधु है, उसका आंसर है समुद्र, हाथ क्या है? कर है। बच्चों सभी पाठों का, कविताओं का क्या हुआ है? अनुरूपता हुआ है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला, क्या तो कवियों के बारे में और लेखक जी के बारे में थोड़ी प्रश्नोत्तर हम देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों।